हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीप क्लासेस, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है वन व्यवस्था के प्रति प्रेमचंद का दृष्टिकोण। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। साथ ही MHD से रिलेटेड अदर वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, वन व्यवस्था के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर देखें। हिंदू समाज में व्याप्त छुआछूत की गंभीर समस्या से प्रेमचंद अत्यधिक आहत थे तथा उनके लिए यह गहरी चिंता का विषय था कि यह कैसी मानसिकता वाला समाज है जो मनुष्य को उसके गुणों अवगुणों की अपेक्षा उसकी जाति के आधार पर देखता है। इस प्रकार की मानसिकता किसी भी राष्ट्र के साथ साथ भारतीय समाज के लिए भी अत्यंत घातक है। इसलिए 26 सितंबर 1932 को उन्होंने अपने लेख हमारा कर्तव्य में साफ साफ लिखा कि हमारा कर्तव्य तभी पूरा होगा जब हम देश के वर्तमान अछूतपन को जड़मूल से नष्ट कर देंगे। प्रेमचंद वन व्यवस्था में किसी भी प्रकार के आंशिक संशोधन की अपेक्षा अपनी दूरदर्शिता का परिचय देते हैं तथा इसी निबंध में वे आगे लिखते हैं, क्या कोई भी वर्णाश्रम अपने हृदय पर हाथ रखकर कह सकता है कि वास्तव में यह छुआछूत उन्हें धर्म की दृष्टि से उचित प्रतीत होता है? नहीं, ऐसा कोई भी नहीं कह सकता। एक स्वार्थ ही इसका कारण है। पर ध्यान रहे, यह इस समय का स्वार्थ वर्ष 2 वर्ष चाहे उनकी छाती को ठंडा भले ही कर दे, पर आगे वह उनकी पुरानी से पुरानी दृढ़ से दृढ़ बुनियाद को भी उखाड़ फेंकेगा। वह स्वार्थ के जिस सुंदर खिलौने से बच्चे की तरह खिलवाड़ कर रहे हैं, वह असल में डायनामाइट है जो उनकी 7 पीढ़ियों को भी ध्वस्त कर डालेगा। इसे दूर फेंक देना चाहिए, वरना फिर पश्चाताप का भी समय नहीं मिलेगा। प्रेमचंद ने उस समय कहे गए इस कथन को आज भी भारतीय राजनीति में चरितार्थ होते देखकर यह सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि प्रेमचंद अत्यधिक दूरदर्शी थे तथा तब वह आने वाले समय के भारतीय समाज को देख रहे थे। जिस समय प्रेमचंद छुआछूत जैसे गंभीर विषयों पर लिख रहे थे, उसी समय गांधी जी ने भी लिखा था कि अस्पृश्यता या छुआछूत अगर हिंदू धर्म में हो तो मुझे कहना पड़ेगा कि उनमें शैतानियत भरी हुई है, धर्म नहीं। पर मेरा दृढ़ विश्वास है कि हिंदू धर्म में यह सब कुछ नहीं है। जब तक प्रत्येक हिंदू अपने निम्न जाति के लोगों को भी अपने सगे भाई की तरह हिंदू ना समझेगा, तब तक मैं उन्हें हिंदू नहीं समझूंगा। यह एक अत्यधिक महत्वपूर्ण तथ्य है कि जब तक समता मूलक समाज की मानसिकता उत्पन्न नहीं होगी,
तब तक कोई भी राष्ट्रीय उन्नति नहीं कर सकता है। प्रेमचंद तथा गांधी जी दोनों ही इस सत्य से भली भांति परिचित थे। प्रेमचंद इस तथ्य से अनभिज्ञ नहीं थे कि स्वर्ण समाज के कुछ लोगों द्वारा कमजोर लोगों को दबाकर उन्हें आगे बढ़ाने से रोककर और उनको अशिक्षित बनाए रखते हुए अपने स्वार्थों को सिद्ध करने की गहरी साजिश की जा रही है, क्योंकि ऐसे लोगों की मंशा यह होती है कि अगर ये दलित आगे बढ़ते हुए अपना विकास करेंगे तो उनका बेगार कौन करेगा तथा उनके बाद कौन उनकी जी हजूरी करेगा और दलितों के अलावा किसका शोषण करके वे अपने बड़प्पन की भूख को शांत करेंगे। इसी संदर्भ में प्रेमचंद ने लिखा भी है, कहा जाता है कि अछूतों की आदतें गंदी हैं, वे रोज स्नान नहीं करते, निर्षित कर्म करते हैं आदि। क्या जितने सछूत हैं वे रोज नहाते हैं? क्या कश्मीर और अल्मोड़ा के ब्राह्मण रोज नहाते हैं? हमने इसी काशी में ऐसे ब्राह्मणों को देखा है जो सर्दी के महीने में एक बार स्नान करते हैं, फिर भी वह पवित्र है। यह इसी अन्याय का प्रायश्चित है कि संसार के अन्य देशों में हिंदू मात्र को अछूत समझा जाता है, फिर शराब क्या ब्राह्मण नहीं पीते? इसी काशी में हजारों मतसेवी ब्राह्मण और वह भी तिलकधारी निकल आएंगे, फिर भी वह ब्राह्मण है। ब्राह्मणों के घरों में दलित स्त्रियां हैं, फिर भी उनके ब्राह्मणत्व में बाधा नहीं आती। किंतु अछूत नित्य स्नान करता हो, कितना ही आचारवान हो, वह मंदिर में नहीं जा सकता। क्या इसी नीति पर हिंदू धर्म स्थिर रह सकता है? प्रेमचंद का यह जटिल प्रश्न कई दूसरे संदर्भों में आज भी वैसा ही खड़ा है और आज भी समाज के सत्ताधारी वर्ग की दोहरी नीति विद्यमान है। इस प्रकार की दोहरी नीति पर चलते हुए कोई भी राष्ट्र अपना समुचित विकास नहीं कर सकता। इसलिए प्रेमचंद राष्ट्र के विकास के लिए लोगों से अपना हृदय मंदिर खोलकर आपसी भाईचारे की भावना का आग्रह करते हैं। मंदिर नामक कहानी के आधार पर प्रेमचंद दलितों को मंदिर में पूजा अर्चना करने की अनुमति प्राप्त न होने के कारण उत्पन्न होने वाली जटिल परिस्थिति का संकेत करते हुए यह दर्शाते हैं कि यदि कोई दलित मंदिर में उपासना करना चाहता है तो उसे ऐसा करने से रोका जाना समानता के विरुद्ध है, जिससे समाज में विषमता जन्म लेगी। दलित भी उपासना के लिए मंदिरों में प्रवेश की अनुमति देना मानवीय तथा सामाजिक दोनों स्तर पर राष्ट्र तथा समाज के लिए उपयुक्त है। तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यही खत्म होता है, जिसमें हमने जाना वर्ण व्यवस्था के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण के बारे में। अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।